अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना है जिसका नाम है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें हमने ये स्टडी करना है कि बायोलॉजी ने किस तरह हमारे डिस्ट्रॉय इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प की है। सबसे पहले हमारे पास है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज़ लगाना। तो इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। हमें कपड़े, जूते, टॉयज़ ये हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे रहन सहन का तरीका जो है ये बहुत ही बदल चुका है। इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट। लेकिन दूसरी तरफ इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है ये तबाह हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि इनका जितना भी वेस्ट होता है ये हमारे इन्वायरमेंट में इंजेक्ट कर देती हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स ये भी वेस्ट की एक फॉर्म होती है। इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द इन्वायरमेंट बाय द इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट और एफ्लुएंट्स जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में होता है, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि ये सारा वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट में इंजेक्ट कर देती हैं यानी कि फेंक देती हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। These waste contain sizable amount of certain very toxic even carcinogenic materials। क्योंकि इस इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं। इवन इस वेस्ट के अंदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो कि कैंसर कोज करती हैं। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज आर प्लेइंग हैवोक टू ह्यूमन हेल्थ। और ऑटोमोबाइल से जो लेड निकलती है और टैनरीज से जो क्रोमियम निकलती है, इन हैवी मेटल्स की वजह से हमारी इंसानी सेहत जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इन इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। आगे है प्रॉब्लम्स के इन इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट्स फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। बायो कंपोनेंट्स मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक तो हमारे इन्वायरमेंट में से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, और दूसरा है इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट आवर लाइफ, और दूसरा इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से फेस करना पड़ रही हैं। आगे हमारे पास है रोल ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि बायोलॉजी ने किस तरह हमारे डिस्ट्रॉय इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया है। अगर इसमें देखा जाए तो पहला स्टेप है अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। तो बायोलॉजी ने इंसानियत से कहा है कि वो इस इंडस्ट्रियल वेस्ट की तरफ तवज्जो हासिल करें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। तो बायोलॉजी ने इंसानियत से ये कहा है कि वो इस मसले की तरफ अट्रैक्शन ले। एंड द बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग टू फाइंड द सोल्यूशन टू सेट दिस इन्वायरमेंट राइट वेयर एवर इट हैज़ डेट्रीओरेटेड। डेट्रीओरेटेड मीन खराब। तो बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं कि जहाँ से हमारा इन्वायरमेंट ख़राब है वहाँ से बायोलॉजिस्ट हमारे इन्वायरमेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट यानी कि वेस्ट की सफाई करना। बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट टू बी मेड ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी मीन फ़ौरन। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि इन्होंने इंडस्ट्रीज़ के मालिकों से कहा है कि वो फ़ौरन ही अपने वेस्ट की सफाई करें, यानी कि अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट की सफाई करके ही हमारे इन्वायरमेंट में इंजेक्ट करें ताकि हमारा इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय ना हो। थर्ड स्टेप है बायो रेमिडिएशन। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और रेमिडिएशन मीन इलाज, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में से पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से रिमूव करना, इसको बायो रेमिडिएशन कहते हैं। द रिमूवल एंड डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से हमारे इन्वायरमेंट को ठीक करना, इसको बायो रेमिडिएशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि एलजी रिमूव्स मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। जिस तरह जो एलजी है ये बायो एब्जॉर्प्शन के जरिए मेटल्स को रिमूव करता है, तो ये हमारे पास बायो रेमिडिएशन की एग्जांपल है। तो बायो रेमिडिएशन के जरिए भी हमारे खराब माहौल को ठीक किया जा रहा है।
फोर्थ स्टेप हमारे पास है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जिनको फ़ौरन ही ख़त्म होने का खतरा हो, इनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। दो स्पीशीज़ विच आर एमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, एमिनेंट मीन फ़ौरन, तो ऐसी स्पीशीज़ जिनको फ़ौरन ही ख़त्म होने का खतरा हो, इनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में है पांडा, जिसको बहुत ही जल्द ख़त्म होने का खतरा है। बायोलॉजिस्ट आर वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं कि वो स्पीशीज़ जिनका ख़त्म होने का खतरा है, उन स्पीशीज़ की लिस्ट बना के उनके ऊपर काम कर रहे हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये है देयर फोर स्ट्रेस द नीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, और बायोलॉजिस्ट इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि बायोलॉजी ने हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए हैं। आगे हमारे पास है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में पोल्यूशन की क्या सूरत हाल है। आवर नेशनल प्रॉब्लम इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो हमारी नेशनल प्रॉब्लम ही पोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को दो तरह के पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले हमारे पास है वाटर पोल्यूशन, तो इसमें ये है आवर रिवर्स कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ सिटीज सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो क्या होता है कि शहरों का जो भी गंद होता है और इंडस्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट होता है, वो सारा वेस्ट ही रिवर्स और कैनाल्स में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा पानी पोल्यूटेड हो चुका है। द लाइफ इन फ्रेश वाटर इज टूवर्ड डिक्लाइन, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी में जो जिंदा जानदार रहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। फिश पॉपुलेशन हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड, तो वाटर पोल्यूशन की वजह से जो फिश पॉपुलेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। आगे हमारे पास है एयर पोल्यूशन। एयर इज़ हाईली पोल्यूटेड विद ऑटोमोबाइल स्मोक्स, यानी कि हमारी गाड़ियों से जो स्मोक निकलता है, इस स्मोक की वजह से जो हमारी हवा है, ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसमें ये है कि यूज़ लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन, तो लोगों को चाहिए कि वो ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करें जो कि लेड फ्री हो, क्योंकि जो स्मोक होता है इसमें लेड होता है, जिसकी वजह से हमारी हवा बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था। तो आपको अगर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको एज इट ही लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।